सीधा सीधा मिल जाएगा आपको ये असम राज्य के अंदर ही, ठीक है। असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1974 के अंदर जिसकी है ना वो स्थापना हुई थी। उसके बाद में आपको अगले जो नेशनल पार्क की बात करनी है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा यहाँ पे वो ये है कि मानस, ठीक है। ये मानस भी आपका जो है ना वो प्रसिद्ध है, और मानस ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है, वो है जंगली भैंसे के लिए। और ये भी पड़ता कहाँ पे है जी, असम के अंदर पड़ता है। तो मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम के अंदर पाया जाता है। मानस आपको जो है ना जगह या नदी का संबंधित भी जो है ना, मानस है, तीस्ता है, ये भी आप लोगों को असम के से होते हुए नदियाँ ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में काम आती है, कभी पढ़ोगे ज्योग्राफी में आप लोग। एक नेशनल पार्क आप पढ़ते हो यहाँ पे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसको आप लोग तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि मणिपुर में है। अगर आपसे पूछ ले फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, सर फ्लोटिंग पार्क का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पार्क का मतलब होता है भाई जो सी ये पार्क है और इसके पार्क के ऊपर ही जो है ना आपके, या सॉरी आपका, ये आपका एक पूरा का पूरा जो है ना आपका चारों तरफ रिजर्व सेंटर है, और वहाँ पे पानी बीच में झील सी होगी। इसके अंदर जो है ना आपका ऊपर ऊपर तैरने तैरने वाली घास भी लगा रखी है, इस पे फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा रखे हैं, इस पे फ्लोटिंग स्कूल भी बना रखा है, ठीक है ना। बच्चे पढ़ते नहीं है ना तो यहाँ डंडे नहीं मारते, यहाँ ये कहते हैं पानी दिख रहा है ना, फेंक दूंगा, धक्का दे दूंगा सीधा, ठीक है। तो शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। अगला आपका है राजाजी नेशनल पार्क। ये भी अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। ये राजाजी नेशनल पार्क का नाम पड़ा था स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और लास्ट गवर्नर जनरल, हमारे भारत के पहले और लास्ट गवर्नर जनरल का नाम था सी राजगोपालाचारी, कभी तुमने सुना होगा। और उन्हीं राजगोपालाचारी के चलते हुए इसका नाम राजाजी पड़ गया, और इन्हीं के नाम पे ही उत्तराखंड के अंदर इसकी स्थापना 1983 के अंदर की गई थी। एरिया इसका 820 वर्ग किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया है। ये फैक्ट हैं जो वन लाइनर आते ही आते हैं पेपर में। अब आगे चल के मैं आपको दूसरी बात समझाऊंगा अलग अलग राज्य की, एक बार इन दोबारा सभी फैक्ट को रिवाइज करवाता हूँ। देखो, सबसे पहला फैक्ट आपको मैंने बताया कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है। ऊंचा मतलब भारत में सबसे ऊंचा जिला राज्य कौन सा देखते हो आप लोग, जनरली जम्मू कश्मीर, हालांकि वर्तमान में लेह है, खैर लद्दाख का पार्ट है वो, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा ही था, तो वैसे याद कर लो आप लोगों को, तो ट्रिकी बनानी है। तो भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है आपका, जम्मू और कश्मीर के अंदर है, याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा है आपका, इसका नाम क्या है, हैमिस हाई। कब खुला था, 1981 के अंदर। है कहाँ पे ये, है तो जम्मू कश्मीर का है, पहले ही कह दिया मैंने। एरिया जो है ना ऊंचा भी हो गया आपका, और क्या कहते हैं बड़ा तो फिर है ही है अपने आप में, ठीक है ना। एरिया वाइज हाई से ऊंचा याद कर लोगे, बड़ा तो कह ही रहा हूं मैं। उसका बाद दूसरा आपका बता रहा हूँ जिम कार्बेट, ये तो सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये तो अच्छे से याद हो गया, इसका नाम रामगंगा हो गया। इसके बाद में अगला आपका बांधवगढ़ बताया था मैंने। बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है व्हाइट टाइगर के लिए, और ये है कहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखना है आपको। आपसे पेपर का सवाल ये होगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे, तो जवाब रहेगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी इस सवाल का ठीक जवाब रहेगा। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पे है, मानस नेशनल पार्क आपका पड़ता है असम के अंदर पड़ता है डियर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, और प्रसिद्ध किसके लिए है, ये जंगली भैंस के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। उसके बाद में केबुल लामजाओ, ये एक ऐसा नेशनल पार्क है हमारे भारत का जिसके ऊपर तैरता हुआ पार्क है आपका, ये मणिपुर के अंदर पड़ता है केबुल लामजाओ, ठीक है ना। तो भारत का पहला कहिए या एकमात्र ही कहिएगा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ भी कहलाता है आपका ये। राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क हमारे भारत के पहले और लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था इन्होंने, और नाम क्या था इनका, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जिनके नाम पे ये पड़ा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर ये पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। इतना तुम्हें याद रखना है, 820 वर्ग किलोमीटर का इसका इलाका है, एरिया है। वेरी गुड इवनिंग नीतू जी, नमस्कार। ठीक है भाई, इतने फैक्ट तुम्हें समझ में आ गए। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट आपकी बात, सवाल तो क्या है, नेक्स्ट एक बार फैक्ट है, फिर बात की बात करेंगे। और तो अभी रिजर्व के बारे में बात करते हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलते हैं हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर, आपसे पूछा जाए ये बायोस्फीयर क्या होता है, आइए समझाता हूँ बायोस्फीयर क्या होता है। एक ऐसा इलाका, इतना इलाका जिसके ऊपर पानी हो, जिसको आप लोग कहा कर सकते हो क्या, हाइड्रोस्फीयर के नाम से आप लोग जानते हो। एक ऐसा इलाका जिसपे केवल पानी हो, वो आपका हाइड्रो
वाला इलाका है। एक आपको जिसको आप लोग जल मंडल के नाम से पुकार सकते हो, ये जल मंडल हो गया आपका। एक दूसरा ऐसा इलाका जिसके ऊपर आपकी जो है ना क्या है, जमीन हो, जिसको आप लोग लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल के रूप में इसको आप लोग पुकारा करते हो। स्थल आपकी भूमि हुई, ये आपका जल है, ये आपका स्थल है। और तीसरा जो आपका इलाका है ना, उसको आप लोग क्या कहते हो, वो आपका एटमॉस्फेयर यानी कि इसको आप लोग वायु वाला मंडल कह सकते हो। ये जब जल थल और वायु तीनों को आप लोग मिलाते हो, ठीक है ना, जब आप लोग यहाँ पे इन तीनों को मिलाने की कोशिश करते हो, जिस जिस भी पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं, वो वाला इलाका जो है ना, उसको आप लोग कहा करते हो जीव मंडल के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना, उसको आप लोग जीव मंडल कहा करते हो। और ये पेपर में पूछा जाता है, इसी जीव मंडल को इंग्लिश में आप लोग बायोस्फीयर कहा करते हो, याद रखिएगा। प्रॉपर जहाँ पे जल थल वायु तीनों मिल जाते हैं, वही आपका जो है ना बायोस्फीयर बन जाता है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर हमारे इंडिया में 18 है। कितने हैं भैया? 18 है। मैं धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना, बता देना एक बार भाई। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट, हाथी बाबा कितने हैं, मतलब एलिफेंट रिजर्व, हाथी गिनती में नहीं कह रहा, एलिफेंट के लिए स्पेशली रिजर्व जो है ना, वो अपने भारत के अंदर 32 है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये बहुत है, नियर अबाउट 50 के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ क्रोकोडाइल रिजर्व, ये भी जरूरी सवाल है, ये टोटल कितने हैं सर? 4 हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं जो आप लोगों को यहाँ से याद करने हैं। प्रोमिला जी आपको भी गुड इवनिंग। सर यू आर टॉप टीचर इन दिस एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका, तहे दिल से गदगद मैं हो गया राजी इस बात को सुन के। बच्चे वाली बात, मतलब अब तो मैं चौड़ा हो गया, ठीक है ना, क्या बात है, आग लगा देंगे अब तो। मतलब यहाँ कहीं आग नहीं लगा रहा, माचिस लेके आऊँ आग लगाने के लिए, मतलब समझ रहे हो, दिल गार्डन हो गया। मतलब मैं पढ़ा नेशनल पार्क रहा हूँ, मेरे अंदर खुद के अंदर नेशनल पार्क ही समा गए, मतलब मैं राजी हो गया। एयर में हूँ, हवा में हूँ, मतलब अब दुनिया सारी छोटी लग रही है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्या बताया। चलिए बड़े आगे, चलो ये बात लेटेस्ट आंकड़े हैं, बहुत लेटेस्ट आंकड़े हैं ये, ठीक है ना। आप थोड़ा सर दर्द कर रहा है तो हो सकता है मैं क्या कहते हैं तेज ना ही पढ़ा पाऊँ बल्कि, पर हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर हो गया 18, एलिमेंट कितने हो गया 32, टाइगर की सॉरी एलिफेंट के लिए कितने हो गए 32, टाइगर के लिए 50 और क्रोकोडाइल के लिए 4। एक छुटकू सा सवाल और भी है मेरा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है ना। और वो क्या है इंपॉर्टेंट सवाल आपके, ठीक है ना, कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर दो होते हैं, कभी तुमने सुना होगा, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी बात को दिल पे नहीं लेना, ठीक है ना, हंसते रहना बस केवल और केवल आपको। हाँ मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि एक होता है क्रोकोडाइल और एक होता है एलिगेटर होता है आपका, ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में थोड़ा सा फर्क है। एलिगेटर जो होता है उसका मुंह देखना आप लोग बिल्कुल वी शेप का होता है, ऐसे पतला सा यू शेप का होता है। ये मैं बात जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि बात पर में पूछी जाती है। एक ये बात, एक बात है भी, जिनका जो आपका ये क्रोकोडाइल होता है उसका मुंह होता है ऐसे ऐसा यू शेप का होता है, तो जिसका मुंह वी शेप का होता है वो होता है एलिगेटर यानी कि घड़ियाल होता है। और जिसका मुंह जो होता है ऐसे यू शेप का होता है वो होता है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। दोनों में बस फर्क है तो इतना सा ही है, और कोई ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस है नहीं डियर, ये बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। बस हाँ इतना ही डिफरेंस है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। एनीवे अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है डियर, नेक्स्ट आपकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। आपसे पेपरों में ये भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा कोर डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको वो काम नहीं कर रहा हूँ कि फटाफट राज्य निकाले और उनके जो है ना वो नेशनल पार्क बता दिए। वो काम आप इंटरनेट से खुद ही सर्च करके कर भी सकते हो, ऐसा कुछ मैं तीर नहीं मारने वाला। ये आंकड़े ऐसे हैं जो आजकल पेपरों में पूछे जाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम में आजकल नेशनल पार्क से ये सब वो भी आते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं आते, लेकिन आजकल ज़्यादा ये आते हैं इस प्रकार के आपके, ठीक है। तो थोड़ा इन पे फोकस करना आप लोग। अगली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगी इसके अंदर, वो ये आएगी जी यहाँ पे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना आपकी वो कब आई थी, कौन से साल के अंदर आई थी। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जी आपकी 1952 और के साथ में 1958 और 1958 के अंदर जो है ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। उसके बाद में अगली बात है प्रोजेक्ट टाइगर। ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बहुत बार रिवाइज किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए तो 92 में है, क्रोकोडाइल के लिए 75 है, डॉल्फिन के लिए 2000 है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में दसियों बार रिपीट हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भूलना नहीं है तुम्हें ये। मैं आपको बता देता हूं, भारत की राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना, वो कौन सा है? वो यही है जी, डॉल्फिन ही है। याद रखना आप लोग, डॉल्फिन सब जीवों में सबसे ज्यादा समझदार होती है। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करती है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब वो तो हमसे भी ज्यादा समझदार है। हाँ, हमसे ज्यादा समझदार वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने दिमाग का, अगर वो अब हमारे दिमाग का 20% यूज करती तो क्या पता फिर भी, लेकिन वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा जो है ना वो यूज करती है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए सर, ये बात भी हमें समझ में आ गया, पॉलिसी समझ में आ गया। अब हमें अगली बात समझाइएगा, जो मैं आपको और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये पेपरों में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऐसे नेशनल पार्क हैं जो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड है। ये भी बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो है ना कौन कौन से शामिल है? तो एक है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपके प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा इंडियन राइनोस के लिए। जैसे गैंडे है ना हमारे भारत के, एक सींग वाले गैंडे, उनके लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क जो असम वाला है बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एक है आपका यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, ये हमारे भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर ये पड़ता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1981 में जो है ना इसको सबसे पहले जो है ना इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसको मिला था रामसर साइट का दर्जा दिया गया था सबसे पहले केवलादेव नेशनल पार्क को। हालांकि इसके अलावा भी एक जो है ना आपका एक दर्जा और मिला था इसको, आपका झील है ना उड़ीसा के अंदर जिसका नाम चिल्का झील है। तो ये दोनों ही हैं आप लोगों को जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, दोनों एक साथ ही आप लोगों को यहाँ से याद करना है। ये एक है मानस नेशनल पार्क, अभी पढ़ा था आपने, नंदा देवी नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है ना, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल वाला, अब इनका लोकेशन आ जाएगा सबका। और एक आपका जो है ना नॉक्रेक नेशनल पार्क, या इसको बायोस्फीयर भी आप लोग कहते हो। ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किए जा चुके हैं। अब आइएगा आप लोग यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इस टॉपिक को पढ़ा करते हो आप लोग नेशनल पार्क वाले को, तो ट्रेडिशनल में आप लोग यही याद करते हो। एक तो पढ़ते हो आप लोग जगह यहाँ पे है अंडमान निकोबार, संख्या छोड़ो आप लोग, मेन याद करवाता हूँ आपको कौन कौन से याद करने हैं। एक आपको कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1992 में हुई, आजकल स्थापना भी पूछी जाती है। एक महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क बोलते हैं, 1982 के अंदर बना था ये आपका। उसके बाद में आपका है सैंडल पीक, बहुत बार पूछा गया पेपरों में है, 1987 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। बस आप लोग ये याद कर लीजिएगा, काफी है आप लोगों के लिए, बहुत है ये सैंडल पीक, इसमें सबसे जरूरी है पूछ लिया जाए सैंडल पीक नेशनल पार्क भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका जवाब रहेगा जी आपका अंडमान निकोबार के अंदर है ये सैंडल पीक नाम का। दूसरा जो है आपके आगे राज्य, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो एक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, वो है राजीव गांधी यानी कि रामेश्वरम नेशनल पार्क, जो स्थापित हुआ था साल 2005 में। वैसे तो आप चाहो तो आपको मैं पीडीएफ के रूप में सबको सारी पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कहना यह है कि आप लोग जो है ना इनको एक बार जो मेन है उनको तो जरूर याद करिएगा। यहाँ पे याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ही याद कर लो, और वो है आपका नामधापा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर, यानी कि 1983 के अंदर जो है नामधापा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं असम की, ठीक है ना। असम जो है ना, असम के अंदर एक तो आपको कांजीरंगा याद करना है,
जो आप लोग याद किए ही हुए थे, एक आपको मानस याद करना है, याद ऑलरेडी किए हुए थे, एक नामेरी आपको याद करना है, ठीक है ना, और एक आपको राजीव गांधी, औरंग और एक डिब्रूगढ़। तो सर ये तो सारे ही हो गए, बिल्कुल सारे, क्योंकि अभी ये चर्चा में है भारत का। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। 5 तो ये रेर, 2 मैंने क्लास के स्टार्ट होते ही बताए थे, देहिंग पटकाई और एक आपको रायमोना करके बताया था ना मैंने आपको। तो टोटल 5 और 2 7 हो चले हैं। और ये वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में बार बार घूम घूम के चक्कर काट के आते ही रहते हैं, इस करके इनमें से आपको मिस करना ही मत है, ये सारे ही पढ़ लीजिएगा, काम आएंगे आपको ये सवाल, ठीक है। चलो सर, ये भी हम पढ़ लेंगे। अब आगे की बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर कोई ज़्यादा है भी नहीं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही रेयर आता है पेपरों में भी, मैंने कम से कम देखा है, आए तो भी कोई बात नहीं, लगा देना। छत्तीसगढ़ के अंदर देखो क्या है, प्रसिद्ध है एक ही जो बहुत ज़रूरी है, वो है गुरु घासीदास, जिसको आप लोग संजय नेशनल पार्क के रूप में जो है ना पुकारने वाले हो। गुरु घासीदास कहो या संजय नेशनल पार्क। उसके बाद में गोवा है, कोई इतना इंटरेस्टिंग या ज़रूरी नहीं है, मोलेम करके नेशनल पार्क है, छोड़ सकते हो आप लोग। गुजरात, गुजरात के बारे में बात करो तो गुजरात के अंदर ये गिर नेशनल पार्क है, ये ज़रूरी है आपके लिए, एक ज़रूरी है जिसको आपको मैंने अभी बताया है ना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है, वही आपका गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा हम बात करते हैं अपन हरियाणा वालों की, तो हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, सबको पता है, एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर का, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम का। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना, इसको तो रिसेंटली हरियाणा के अंदर रामसर साइट यानी कि वेटलैंड साइट का भी दर्जा दिया गया है, ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है बच्चा आपको, ठीक है सर जी, समझते जाइएगा। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके समझना पड़ेगा, इस टॉपिक में आपको मतलब याद करना ज़्यादा है, कंटेंट बता रहा हूँ जो मेन मेन आपको जो काम आ सकते हैं। नेक्स्ट आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको जो बहुत अच्छे से याद करना है वो याद करना है तो ग्रेट हिमालयन, ठीक है ना। एक तो ग्रेट हिमालयन याद करोगे, एक आप याद करोगे पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना, एक आपका सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये आप लोगों को जहाँ से याद कर लेना है। आप चाहो तो सारे याद कर सकते हो, इंदर किला भी है, खीर गंगा भी है, लेकिन ग्रेट हिमालय और पिन वैली ये दोनों याद कर लेना। पिन वैली की स्थापना 1987 के अंदर हुई थी, ग्रेट हिमालय 1984 के अंदर जो है ना वो स्थापित होने वाला नेशनल पार्क है। झारखंड सॉरी जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर में एक आपको मैंने कल परसों भी बताया था, एक का नाम तो कि दाचीगम नेशनल पार्क, जहाँ पे हुंगल नाम की हिरण की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है ना, शायद बताया होगा, हुंगल नामक हिरण की प्रजाति है यहाँ पे पाई जाती है दाचीगम नेशनल पार्क में। इसकी स्थापना हुई कब थी? 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सिटी फॉरेस्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है ना यहाँ पे भी है, आपसे पूछ लिया जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी करके आएगी आपकी, वो गोवा के अंदर आप लोग इंडिविजुअली पढ़ा करते हो। कर्नाटका की बात कर झारखंड के अंदर एक ही है, बेतला नेशनल पार्क है, 1986 में, जरूरी है, मिस मत करना, इसे याद करना। कर्नाटका की बात करो, कर्नाटका में एक तो बांदीपुर याद करना है, एक बनेरू घट्टा, एक कुद्रेमुख और एक नागरहोल, ये ऑलमोस्ट 5 तो है ही, जिसमें से 4 तो पेपरों में घूम घूम के आए हैं बार बार, अंशी भी अब याद कर ही लो। पर बांदीपुर, बनेर घट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल जिसका नाम राजीव गांधी है, ये चारों बहुत पक्के होने चाहिए। और चारों है कहाँ पे आपके? ये है कर्नाटका स्टेट के अंदर पड़ते हैं अलग से आपके। केरला की बात करता हूं मैं, तो केरल राज्य है, केरल राज्य के लिए जो मेन है उनकी बात करें हम लोग, केरल राज्य के अंदर तो अन्नामुदी है आपका, ठीक है ना, एक है एराविकुला है, इसके अलावा पेरियार है, साइलेंट वैली है, ठीक है। तो पेरियार और साइलेंट वैली और अन्नामुदी ये तो जरूर याद करना, क्योंकि पेरियार झील बड़ी प्रसिद्ध है, लंबी झील के रूप में जो है ना वो जानी जाती है, तो इसलिए याद करना आपको। साइलेंट वैली, क्योंकि केरल को खुद ही शांत घाटी के रूप में पुकारा जाता है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में इसको जानते हैं। 1984 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है सर। उसके बाद में अगली बात आती है एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की बात आती है। और मध्य प्रदेश के तो भाई लगभग पेपरों में आने वाले ही होते हैं, सारे के सारे ही सवाल आ ही जाते हैं इसमें। देखो कौन कौन से हैं जरूरी, बांधवगढ़ है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ ही रहे थे शायद इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद में आपका है कान्हा किसली, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी ही बार पेपरों में आया। पन्ना है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना वो उसके सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है ना वो एक तो संजय
संजय कर लो या सतपुड़ा कर लो, सतपुड़ा ही जरूरी है आपका, ठीक है ना। संजय से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि पहले भी आएगा। तो आप लोगों को कान्हा और बांधवगढ़ और पन्ना, कान्हा बांधवगढ़ पन्ना, ये तीन तो बहुत अच्छे से याद करने ही करने। सतपुड़ा भी कर सकते हो, ज्यादा तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक है आपका। पन्ना 1981 में है, सतपुड़ा आपका 81 के अंदर ऑलरेडी है, कान्हा 1995 है, बांधवगढ़ 1968 है। जरूरी है ये वाला बांधवगढ़। तो नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो क्या बनेगा जी, नेक्स्ट आपका राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको एक तो याद रखना है पेंच, ठीक है ना, मेन आपको एक ही याद करना है पेंच, ठीक है ना। पेंच नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, 1975 में स्थापना हुई थी। मणिपुर का मैंने एक ही बताया है, तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि 1977 के अंदर जो है ना मणिपुर की स्थापना हुई थी। और लास्ट में आते हैं आपके कुछ और, क्या कि मणिपुर का तो हो गया, मेघालय, मेघालय का छोड़िएगा, मिजोरम का छोड़िएगा, नागालैंड का छोड़िएगा, उड़ीसा में आइएगा। और उड़ीसा में आप दोनों याद कर लीजिएगा, भितरकनिका और सिंपलीपाल, भितरकनिका और सिंपलीपाल दोनों याद कर लेना आप लोग, जरूरी है। राजस्थान के अंदर तो भैया अभी मैंने पढ़ाया था, एक तो केवलादेव बहुत प्रसिद्ध, रणथंबोर जरूरी, सरिस्का जरूरी है। सरिस्का की एक बार स्थापना पूछ रखी थी 1992 में जो है ना, सरिस्का की स्थापना की गई थी स्पेशली। रणथंबोर जो है ना इसकी स्थापना 1980 में है, केवलादेव की स्थापना 1981 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, भारत की पहली रामसर साइट थी ये। सिक्किम वाला भी एक है पर एक ही बहुत जरूरी है क्योंकि इसका नाम क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, 1977 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी स्पेशली आपकी। उसके बाद में आपका जो है ना तमिलनाडु, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी ठीक ठाक है, पेपरों में आते हैं। तो लद्दाख का हैमिसाई हो गया, एक्चुअली मैं अभी बता रहा था तुम्हें जम्मू कश्मीर हैमिसाई, वो अभी वर्तमान में हिस्से में लद्दाख के आ रहा है, ऊंचा भी वही है आपका और बड़ा भी वही है सबसे ज्यादा भारत के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने यूपी का दूधवा नेशनल पार्क है, 1977 जरूर आता है पेपर में, याद कर लेना आप लोग। उत्तराखंड के तो कारबेट है, गंगोत्री है, गोविंद है, नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी है, ये सारे ही याद कर लेना। आसान भी नाम है, कई बार पढ़े होंगे तो याद आ ही जाएंगे तो जल्दी जल्दी आपको, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक बाक्सा नेशनल पार्क है, एक्चुअली बाक्सा नाम का यहाँ पे एक फेस्टिवल भी लगता है, लोकल फेस्टिवल, और बाक्सा नाम का ये आपका जो है एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा जो है ना आपका वो है सुंदरवन, जिसको यूनेस्को के अंदर भी शामिल किया जा चुका है, 1984 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे भी मेरे प्यारे बच्चों आपके सारे के सारे नेशनल पार्क, ठीक है ना। इनको आप लोग जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी ही ज़्यादा ये याद होते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक बार फिर रिवाइज करवा देना है कि मैंने आपको पढ़ाया क्या है। अब तक मैंने पढ़ाया तुम्हें नेशनल पार्क टोटल। नेशनल पार्क की खास बात जो है ना आपके आगे मैंने शेयर ये करी कि भारत के अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ना, एरिया वाइज बड़ा भी कह दीजिएगा और ऊंचा भी कह दीजिएगा, वो मैंने बताया है तुम्हें, हेमिस हाई करके बताया है। हेमिस हाई वर्तमान में है कहाँ पे, हेमिस हाई पड़ता है आपका लद्दाख के अंदर पड़ता है, ये भी तुम्हें पता होगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया था कि भारत का सबसे पहला कौन सा है, हैली नेशनल पार्क है। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था हैली नेशनल पार्क के बाद में क्या कि सफ़ेद टाइगर कौन रखता है, तो सफ़ेद टाइगर रखने वाला आपका है बांधवगढ़, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये 1968 में स्थापना हुई थी। एक सींग वाले गैंडे कौन रखता है, कांजीरंगा रखता है। जंगली भैंसा कौन रखता है, ये मानस रखता है। तैरता हुआ पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ है। और भारत में पहले गवर्नर और लास्ट गवर्नर के नाम पे कौन सा पार्क बना था, सी राजगोपालाचारी बना था, याद रखना, जिसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, 820 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है ना इसका तकरीबन क्षेत्रफल है। रिजर्व की बात करी थी, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर की बात करते हैं तो भारत में है टोटल 18। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व की बात करता हूं तो वो कितने हैं, 32। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व की बात करता हूं तो वो है टोटल 50। टोटल नंबर ऑफ क्रोकोडाइल रिजर्व की बात करता हूं तो वो टोटल में आपके हैं 4। ये एक आंकड़े हैं जो आपको फैक्ट के रूप में याद करें। ऐसे ही कुछ आपके इस पार्क से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज भी बनी थी भारत में, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और थोड़ी अपडेट करके 1988 के अंदर भी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी 1973 के अंदर, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे पेपरों में जो है ना वो पूछा गया है, आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। सर आप ही हरियाणा करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स,
हरियाणा करंट अफेयर तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डेली पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे मैं पहला बंदा ऐसा था जिसने हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाने स्टार्ट किए थे, डेली वाला। तो मुझे अच्छे से याद है वो तारीख है मेरी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2020, इस तारीख से डेली हरियाणा करंट अफेयर। अभी भी मैं डेली पढ़ाता हूँ अपने चैनल स्टार IQ पे, सुबह सही 7 बजे मेरी वीडियो आती है हर रोज़, आप अगर देखना चाहो तो इंटरेस्टिंग होता है वो क्लास। और बाकी अगर मुझसे ही पढ़ने हो तो आप हमारी अध्यापिका मैम से बात करिएगा, निशा मैम, ऑनर मैम से, हमारे बॉस से बात करिएगा। जैसा हमारा बॉस कहेगा वैसा हम काम करेंगे। हम तो मजदूर आदमी हैं भैया, क्या तुम बताओ, हम गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं यार, क्या बताओ। हमें जैसा कहा जाएगा, हमें तुम कहोगे बैठ जाओ गुरुजी, बैठ जाएंगे। आप कहो गुरुजी सो जाओ, हम तुम्हारे कहते ही देर ना लगाएंगे, तुरंत सो जाएंगे, खूंटी तान के मस्त वाले, एकदम ज़बरदस्त वाली नींद लेंगे। आप कहोगे गुरुजी हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लाओ भैया। आपके अकाउंट में गुरुजी 10 लाख रुपए दे रहे हैं, अभी दो भैया, क्या दिक्कत है। गुरुजी आपके लिए ना बढ़िया स्पाइसी सा पिज़्ज़ा भेज रहे हैं, भेजो ना, कौन मना करता है तुम्हें। गुरुजी ये आपके लिए रबड़ी वाली जलेबी भेज रहे हैं, भेज दो ना। गाजर पाक भेज दो ना, तुम कहो वो कर लेंगे हम तो, कौन मना करता है। हाँ चलिए जी, जम्मू कश्मीर का ऑप्शन करें, हेमिसाई के लिए लद्दाख का करें। लद्दाख का करना, दोनों ऑप्शन में हो तो, और अलग अलग हो तो जम्मू कश्मीर कर देना, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, ये बता रहे थे प्रोजेक्ट एलिफेंट है भाई, ये 92 का हो गया। प्रोजेक्ट आपका क्रोकोडाइल 75 का, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन है 2018 का है। कुछ यूनेस्को वाले नेशनल पार्क आपके आगे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, इंडियन आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है। एक आपका जो है ना केवला देव है, मानस है, नंदा देवी है, सुंदरवन है, और नॉक क्रिक नेशनल पार्क या बायोस्फीयर है। ये आप लोगों को यहाँ से अच्छे से याद कर लेने हैं डियर। इसके अलावा मैंने आपको ये लिस्ट पूरी याद करवाई थी। लिस्ट में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, अंडमान निकोबार का तो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, और महात्मा गांधी, और सैंडल पीक मैंने कहा था, ये याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का आप याद करिएगा राजीव गांधी। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का आपको याद करना है नामदापा। इसके अलावा असम, असम के अंदर तो यार पांचों याद कर लेना, वो इसलिए क्योंकि असम के अंदर रिसेंटली 2 ऐड हुए हैं, तो टोटल करके ये हो गए हैं वर्तमान में अब 7 हो गए हैं। इस करके आपको ये 2 सवाल जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है। अब सर ये कौन कौन से हैं पांचों, एक तो है आपका डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा, एक है मानस, एक है नामेरी, एक है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हो गए आपके। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, तो कोई विचारों में इनके क्रिटिसाइज ना करो, एक ही है इन पे। छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट मैंने कहा था तुम्हें, एक जरूर याद कर लेना, गुरु घासीदास याद कर लेना, और इंद्रावती भी चलो कर लो, लेकिन घासीदास बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपरों में आता ही है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा के अंदर जो है ना मोलेम नेशनल पार्क है, ये याद करना। प्रिया आपने HAU के बारे में कुछ कहा था और आगे कुछ लिखा नहीं अभी तक। अगली बात है आपकी, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़रूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। उसके अलावा हरियाणा है, अपने ही राज्य की बात करो तो अपने राज्यों के अंदर मैंने कहा था कि 2 हैं, और दोनों के दोनों तुम्हें याद करने हैं। एक तो कालेसर है, कालेसर यमुनानगर के अंदर पड़ता है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पड़ता है, ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। हाँ, असम के अंदर 2 ऐड हुए हैं, एक दिहांग पटकाई हुआ है और एक रायमोना करके ऐड हुए हैं आपके। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक है ग्रेट हिमालय, पिन वैली और सिंबल बारा, ठीक है ना। पिन वैली, ग्रेट हिमालय, ये दोनों ही प्रसिद्ध है, पेपरों के अंदर जरूर पेपरों में पूछे जाते हैं ये। जम्मू कश्मीर में दाचीगम मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हुंगल नाम के हिरण की प्रजाति जो है ना वो यहीं पे ही रखी जाती है। झारखंड का बेचारा एक ही है, वो एक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेतला करके नाम है, तो बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटका के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में लगभग 4-5 ही इंपॉर्टेंट है आपके, आप ठीक है ना। तो इसका भी यहाँ से नहीं, HAU में नहीं है, GJU में देख के आया था मैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ना फ्लावर शो लगा हुआ है, वहाँ देख के आया था मैं। हालांकि HAU में तो गया था मैं, आज ही गया था HAU में भी, लेकिन मैंने वो वाइट लिली देखे GJU में थे। बांदीपुर है, एक आपका बनेरू घट्टा है, एक कुद्रेमुख है और एक नागरहोल है, ये आपको याद करने हैं कर्नाटका के, ठीक है। इसके बाद में केरल में अन्नामुदी है और एराविकुलम, और पेरियार और साइलेंट वैली। पेरियार और साइलेंट वैली अक्सर एग्जाम के अंदर जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये कहाँ कहाँ पे है।
उसके बाद में वही आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कान्हा है, कान्हा से याद करोगे, भगवान कान्हा गोपियों के मध्य ही रहते थे, तो ऐसे करके याद कर लो। और ये कान्हा नेशनल पार्क ना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं आपको। देखो पेपर एक, आपने कभी वो जंगल बुक करके मोगली वाला नाटक देखा होगा, उसके जो पूरा वो जंगल बुक तैयार की है ना फिल्म, वो तैयार की है रुडयार्ड किपलिंग ने, और रुडयार्ड किपलिंग ने तैयार की कान्हा किसली नेशनल पार्क से पूरी प्रेरणा लेके। एक पन्ना नेशनल पार्क है, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, तो ये सारे ही है आपको याद करने वाले मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र के लिए आपको ज़्यादातर जो याद करने हैं वो एक तो पेंच नेशनल पार्क याद करना है, जो पूछा जा सकता है। मणिपुर के लिए केबुल लामजाओ मैंने बताया था। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट याद करना बताया था मैंने उड़ीसा का भितरकनिका और सिंपलीपाल, दोनों ही पेपरों में पूछे जाते हैं। इनका तो स्थापना ईयर भी याद कर लेना, एक का 88, एक का 80, 80 88 करके आप लोग ऊपर नीचे करके इनको याद कर लेना। राजस्थान के अंदर भाई आपका जो है ना केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट, रणथंभौर और सरिस्का तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवलादेव 1981, रणथंभौर 1980 और सरिस्का जो है ना वो 1992। सिक्किम में कंचनजंगा है, 1970 का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में लद्दाख का हेमिसाई है, एक्चुअली लद्दाख में ही है, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, तो ये भी याद करना आपको। अच्छा जी, उसके बाद में आपका याद करने वाला था राज्य यूपी का दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के तो सारे ही याद हो जाएंगे, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सारे उत्तराखंड के ही हैं। और लास्ट फाइनली मैंने पश्चिम बंगाल बताया था, तो पश्चिम बंगाल का बक्सा और सुंदरवन था आपका। सुंदरवन की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1984 के अंदर। तो ये आप लोगों के अभी तक के सारे नेशनल पार्क है कंप्लीट जो होते हैं आपके यहाँ पे ही। अब बात करते हैं हम लोग भारत में वर्तमान में कौन कौन किस किस पोस्ट पे बैठा है उनके बारे में बात करते हैं। आओ भाई बात कर लेते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी है, कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री कौन है जी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भाई और बहनों मैं ही हूँ। उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू है। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है आपके, ठीक है। ये तीनों नाम तो आपको याद ही थे, नया नाम आपको याद करने वाला एक ही मिला है और वो मिला है हरिवंश नारायण सिंह मिला है। राज्यसभा में विपक्ष, इसको छोड़िएगा, कोई नहीं आपका लेना देना इस चीज का, ठीक है, इसको छोड़िएगा आप लोग। लोकसभा के बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। लोकसभा जो है ना, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अच्छा, लोकसभा हमारी वर्तमान में जो है ना 17वें लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला है। अच्छा, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला कौन है? मीरा कुमार। दूसरी महिला कौन है? सुमित्रा महाजन। अच्छा, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष है ना आपके जो बने जीवी मावलंकर, जो पहली महिला बनी थी जिनका नाम था मीरा कुमार, उनकी संख्या में थी वो 15वें नंबर पे आई थी। 16वें नंबर पे सुमित्रा महाजन थी और 17वें नंबर पे जो है ना ये ओम बिरला अभी चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको याद करना है नीति आयोग मेन तो, ठीक है ना। तो नीति आयोग याद करें हम लोग, तो नीति का फुल फॉर्म वगैरह मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि पूरा जो है ना वो रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जिम कार्बेट पे मूवी भी है सर। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। नीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीति का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति का जो आपके अध्यक्ष है उनका नाम प्रधानमंत्री ही है, और नीति के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, और नीति के सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ कांत है। नीति का दूसरा नाम अभी आपको मैंने बताया होगा, नीति का दूसरा नाम जो है ना एक्चुअली आपका वो है थिंक गेट, ठीक है ना। थिंक गेट भी कहते हैं, या इसको थिंक टैंक के नाम से भी जो है ना वो पुकारा करते हैं, थिंक टैंक भी कहते हैं। ये सोचने वाला दरवाजा है, रास्ता है, या टैंक है एक प्रकार का आपका भारत के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे की और इम्पोर्टेंट बात कौन से हैं हमारे कुछ अध्यक्ष वगैरह दे रखे हैं। हाँ जी, अगले अध्यक्ष कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, जैसे कि अगर पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोग देने वाले हो एन.वी. रमणा। एन.वी. रमणा जो है ना ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश का नाम एन.वी. रमणा है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं जिनका नाम है श्री सुशील चंद्र, ठीक है ना। श्री सुशील चंद्र जो है ना ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता है। भारत के महान्यायवादी, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GC मुर्मू के नाम से जो है ना पुकारा गया है। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। और ये आपको मैंने शायद कल बताया हो या परसों लेक्चर में बताया हो, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए ना कौन है, तो आपका जवाब रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइएगा। आज जम्मू कश्मीर राज्य या केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल कौन है। थल सेना, तो आप लोगों को तीनों याद रहनी चाहिए, शायद मैंने आपको बताई भी हो या नहीं भी बताई, मैं बता देता हूँ। तीन हमारे पास में मेजर आर्मी है, थल सेना है, इसको आप लोग तो प्रॉपर ही क्या कहा करते हो, इसका तो प्रॉपर ही नाम आपका ARMY आर्मी ही है आपका, ठीक है ना। वायु सेना की बात करते हो तो इसको प्रॉपर आप लोग एयरफोर्स कहा करते हो। नौसेना की बात करते हो इसको प्रॉपर आप लोग नेवी कहा करते हो, ठीक है ना। आर्मी की बात करते हो तो आर्मी के अध्यक्ष है, जिनका नाम आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा करते हो, MM नरवाणे के नाम से जो है ना वो जाना करते हो, मनोज मुकुंद नरवाणे। अच्छा जी, वायुसेना की बात करते हो तो एयर मार्शल VR चौधरी है आपके। VR चौधरी का मतलब है यहाँ पे विवेक राम चौधरी, ठीक है ना, इनका नाम है विवेक राम चौधरी है इनका नाम। नौसेना नेवी की बात करते हो तो नेवी के हैं जी आपके एडमिरल R हरि कुमार जो है ना वो नेवी के हैं। BSF वेरी इंपॉर्टेंट है, BSF के पहले थे राकेश अस्थाना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पहले थे राकेश अस्थाना, लेकिन उनकी जगह पे अब आ गए हैं कौन, पंकज कुमार सिंह। जरूरी सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है ये आपका। नेवी वाला है छोड़िएगा। RBI के बारे में आप लोगों को पता हो तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि सवाल HSSC ने पूछा भी था। शक्तिकांत दास, RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना हुई थी जी आपका 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI जो है ना उसको बैंकों का बाप कहते हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर पड़ता है। ये भी बात आप लोग जो है ना वो समझ जाइएगा। और RBI के पहले गवर्नर का नाम था O स्मिथ, लेकिन वो ब्रिटिश थे। पहले भारतीय गवर्नर का नाम था CD देशमुख, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर चल रहे हैं, जिसका नाम है शक्तिकांत दास। ये भी याद रखना आप लोग। NSG के महानिदेशक कौन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है जी MN गणपति, ठीक है ना, गणपति। ITBF के महानिदेशक है, ठीक है ना, ये बनाए गए हैं अभी हाल ही में सुरजीत सिंह देसवाल को। SSB के महानिदेशक कौन है, जो आपका सशस्त्र सीमा बल जो है ना, इसके महानिदेशक का नाम है राजेश कुमार, और कुमार राजेश कहिएगा। और CRPF से पूछा जाए तो कुलदीप सिंह जो है ना वो CRPF के हैं। ये कुछ मेजर आर्मी या मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। CISF के पूछे तो सुबोध कुमार जायसवाल है, ठीक है ना, इनको छोड़िएगा आप लोग। CBI के बारे में बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। CBI के जो निदेशक है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। जो ज़्यादा चर्चा में रहता है वो जरूर पूछा जाएगा, यूं तो NCC भी पूछ ले, राजीव चोपड़ा है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, तो यहाँ पे जवाब रहेगा सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त, बहुत बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो जांच करता है, ठीक है ना, किसी चीज का परखता है, निरीक्षण वाला डिपार्टमेंट है IB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सॉरी IB जो है ना आपका हेडक्वार्टर तो खैर न्यू दिल्ली, लेकिन इसके अध्यक्ष का नाम कहाँ पे है, अरविंद कुमार है इनका वर्तमान में। CVC को छोड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद में अगली बात हम लोग पकड़ते हैं, तो क्या रहने वाली है हमारी रो भी बहुत ज़रूरी एजेंसी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत के अंदर जितने भी सर्च ऑपरेशन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था या कोई डेटा वगैरह से सब कुछ रिसर्च करने वाला, अनुसंधान वाला डिपार्टमेंट जो है ना, वो उसके निदेशक का नाम है सामंत गोयल, ठीक है ना, सामंत गोयल। UPSC के चेयरपर्सन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा है, ठीक है ना, रेखा शर्मा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी जरूरी सवाल है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग।
अच्छा, मानवाधिकार आयोग के छोड़ सकते हो आप लोग। रेलवे बोर्ड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है अगर किसी का रेलवे का भी पेपर अपकमिंग में। वीके त्रिपाठी अभी ही के लिए नए हैं बिल्कुल ये, ठीक है ना, पुराना हो सकता है कोई आपको नाम गूगल करो तो कुछ और दिखाए, लेकिन वर्तमान में वीके त्रिपाठी है, नो डाउट श्योर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे जी? अजीत डोभाल थे, ठीक है ना। अजीत डोभाल की वजह से ये पूरी की पूरी जो है वो हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ डिफेंस सर्विसेज है हमारे, उनके अध्यक्ष भी आप लोगों को जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ी सी क्लास और रहती है आज की, तो एक ही क्लास है ये 6 से 7। खैर लेने को तो 2 घंटे भी ले सकता हूँ, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इस करके 2 घंटे नहीं ले रहा। अगली क्लास में आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। तबीयत में मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब मैं जमा ही घायल हो रहा हूँ, कहने का मतलब थोड़ा बस हल्का सा सर भारी भारी हो रहा है, जैसा यूँ समझो इसके ऊपर आके कोई बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं, भारी भारी हो रहा है बस। हाँ जी, अब पढ़ो आप मुझसे फिलहाल के लिए। इसरो की बात करें, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जी बेंगलुरु के अंदर। और इसके नए अध्यक्ष अभी रिसेंट बने हैं जिनका नाम है जी एस सोमनाथ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एस सोमनाथ जो है ना इसके नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है जी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है जी? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है ना डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के चेयरपर्सन कहो तो यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को स्थापना हुई थी, 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में जो है ना इसका मोटो है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित जो आपका अधिग्रहण है, यानी कि जो आपका ये कई बार पर्यावरणीय मामलों पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोला करते हैं इंग्लिश में। जैसे कोई प्रदूषण वगैरह का नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उस संस्था पे जुर्माना लगाने का काम एनजीटी का ही होता है। और एनजीटी के अध्यक्ष का नाम है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। सेबी जरूर पूछा जाता है पेपर में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेपरों में तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कोई बता सकता है कि सेबी जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? साल कोई बता सकता तो बता देना। सेबी का हेडक्वार्टर तो मुंबई में पड़ता है और सेबी के अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी, पूछ लिया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली है। शायद सब बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा आपका, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करो तो उसके जो अध्यक्ष है ना आपके, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। अच्छा, यूपीएस यूजीसी जो आपका है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष है धीरेन्द्र पाल सिंह है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष है ऋषिकेश, और सीबीएसई के चेयरपर्सन जो है ना वो है मनोज, और नाबार्ड के हैं हर्ष कुमार भनवाला। चेंज होते रहते हैं हालांकि, लेकिन अध्यक्ष तो है ही है आपके ये, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों को याद कर लेना है। आज के इस सेशन में मैंने आपको 2 चीज़ें पूरी करवा दी है। एक बार मैं अपॉइंटमेंट्स को जो है ना लास्ट में फाइनल जाके जाते जाते एक बार इनको रिवाइज करवा दूँ तो ज़्यादा ठीक लगेगा मुझे भी, ठीक है। कोई बात नहीं, पेज यहाँ का ही है ये। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन जो पढ़े थे ना वो कौन कौन से हैं, अभी एक बार इनको फटाफट जो है ना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने बताए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सब बच्चों को पता है इसके अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सभापति ये वेंकैया नायडू है, ठीक है ना। उसके बाद में बताया था राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया था लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, और कौन से नंबर के हैं ये हमारे? ये 17 नंबर के हैं। ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है डियर। गिरीश चंद्र नहीं। अगला है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। नीति आयोग के सीईओ का नाम अमिताभ कांत है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जी? हमारे सुशील चंद्र है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम एनवी रमना है। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट था, तीनों सेना बताई थी मैंने। तीनों सेना, एक कैग अधिकारी भी बताया था, कैग अधिकारी आपको बताया था गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू बताया था।
थल सेना के लिए तो आपका आर्मी है, आर्मी को मनोज मुकुंद नरवाणे हैंडल कर रहे हैं, एयर को कर रहे हैं वी आर चौधरी कर रहे हैं, और नेवी को कर रहे हैं जी एडमिरल आर हरि कुमार। बीएसएफ के जो है ना वो पंकज कुमार जी हैं, एनएसजी के एम गणपति जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आईबी के अरविंद जो है ना वो हैं अरविंद। और उसके बाद में रेलवे बोर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट सवाल है, वीके त्रिपाठी जो है ना वो रेलवे के हैं। इसरो के जो है ना वो आपका एस सोमनाथ है, सेबी के अजय त्यागी है, ठीक है ना। और बीसीसीआई के सौरव गांगुली पढ़ते हैं। आईओए इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक कमेटी है जो एसोसिएशन है, उसके हेड जो है ना नरेंद्र बत्रा है, ठीक है। और एक लास्ट था आपका नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, हर्ष कुमार, और सीबीएसई के कौन है, मनोज आहूजा, ठीक है। तो डियर ये जो था ना आपका वो था लेक्चर पूरा। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको कोई डाउट रह गया है ना, तो पूछ सकते हो आप लोग कि सर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। प्रिया का पूछना है सर सॉलिसिटर जर्नल क्या होता है, जो तुषार वाला पोस्ट था। अच्छा देखो, सॉलिसिटर जर्नल तो बेटा इसका मतलब यूँ समझ लो एक अटार्नी जर्नल ही है। मतलब यूँ समझ लो कि वो देश का जो है ना, जैसे सबसे बड़े कानून अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही है जिनका नाम था एन वी रमणा। उसके बाद में ये कानूनी अधिकारी होते हैं सबसे बड़े, ठीक है ना। ये मतलब हद से हद 4 भी हो सकते हैं पोस्ट में आपके, ठीक है ना। और जैसे अब वर्तमान में एक है ही है, तो यूँ समझो कानूनी अधिकारी होता है, पर सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है ये आपका, ठीक है। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। और कोई सवाल है आपका? किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन हो जो ना समझ में आया हो, डाउट रहा हो किसी का भी? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना डियर, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को सम अप कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है, बता दो एक बार। ठीक है प्रिया, शुक्रिया। थैंक यू प्रिया।